जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि शीप्स नेवर लीड एंड लायन नेवर फॉलो। मतलब शेर किसी को फॉलो नहीं करता कभी, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। और जो शीप, जो भेड़ होती है, वो किसी को लीड नहीं करती, सब चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। जब तक आप अपने सपनों के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी, वो भी आप ही चुकाओगे। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में विषम परिस्थितियां आती हैं, हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। उन कठिनाइयों से हमें लड़ना होता है। चैलेंजेस जिंदगी में आएंगे, अगर उन चैलेंजेस को ही आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, देखो एक्सेप्ट तो करना होगा, या तो आप हंस के कर लो या तो आप रो के कर लो। रोकर करोगे चैलेंजेस को एक्सेप्ट, तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी और चैलेंजेस से आप डरकर भागोगे, जीत कभी नहीं पाओगे। पूरी जिंदगी अपने आप को ब्लेम दोगे कि मैं उन चैलेंजेस से, जो जिंदगी में बुरी परिस्थितियां आई थी मेरे जीवन में, जो चैलेंजेस की तरह अगर मैं उसको डील करता तो शायद मैं उससे पार निकल जाता। दोस्तों, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कई बार मैं बोलता हूं कि हम लोगों अक्सर लोग कॉल करते हैं कि सर मेरे साथ में ये घटना हुई और उसके बाद से मैं टूट गया, या मेरे परिवार में ऐसी किसी की डेथ हुई, उसके बाद से ही मैंने तो जिंदगी जीने का सपना या कुछ बनना था वही छोड़ दिया। दोस्तों, जब तक आपकी जिंदगी में आपके पास एक मोटिव नहीं है ना, जब तक आपके पास सपना नहीं है, या फिर जब तक आपके पास एक निर्धारित लक्ष्य नहीं है, तब तक आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। मैं आपको बता दूं, सिर्फ सुबह उठना, अपने वही रेगुलर जो काम करते हो करना, शाम को घर जाना, सो जाना, यही अगर आपकी दिनचर्या है, तो आप अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा समय बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। जिंदगी में अपने सपनों के लिए जियो। सपनों का होना बहुत जरूरी है और सपने देखने जरूर चाहिए। अगर आप सपने नहीं देखते हैं तो मेरा मानना है कि जिंदगी में आप कुछ बड़ा कर नहीं पाओगे। सपने सच होते हैं, सपने आप देखिए। सपना किसी भी चीज का हो सकता है। आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस तरफ आप जाना चाहते हो सकता है कि आपके घर परिवार वाले आपको रोकें उस चीज से, आपके दोस्त आपको रोकें, आपके सगे संबंधी आपको रोकें। आप डरते क्यों हो, आप सोचते क्यों हो, उनका काम है बोलना। आप जिस दिन शुरुआत करोगे कुछ भी करने की, मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आपको कौन रोकेगा? आपका परिवार। वही ये बोलेगा। बहुत कम ऐसा होता है कि आपके पूरे परिवार में एक दो लोग हों जो बार बार आपको एनकरेज करेंगे करने के लिए। सबसे पहले परिवार ही आपको रोकेगा। पर मेरा मानना है आप ना रुकिए मत, और सबसे पहले उसी दिन, जिस दिन रोका गया, जिस दिन किसी ने आपको ताना मारा, उसी दिन दिल में एक चीज का दृढ़ निश्चय कर लो कि जिसने मुझे ये वर्ड बोला है, मैं उसका आज रिप्लाई नहीं करूंगा। आज रिप्लाई नहीं करूंगा, रिप्लाई करेगा वक्त। जब वक्त अपनी बात को बताता है या जब वक्त रिप्लाई करता है, वही एक सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। अगर मान लीजिए आपने, किसी सामने वाले ने आपको गलत कमेंट दिया, गाली दी किसी ने, उसी वक्त आपने भी रिप्लाई कर दिया, तो आपने कुछ ठीक नहीं किया। वो आपको गाली दे रहा है क्योंकि आपको वो कमजोर समझता है। जिस भी इंसान ने आकर आपके सामने आपकी इंसल्ट की, बेइज्जती की, वो आपकी बेइज्जती कर रहा है क्योंकि आप उस लायक हो, आप उसके ही हकदार हो, क्योंकि आपने अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाने की भी सोची ही नहीं। जिस दिन आपका एक लेवल होगा, दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, अंबेडकर साहब की अक्सर मैं बात करता हूं अपनी वीडियोज में, आपने देखा होगा कि लोग उनके पास बैठने तक को तैयार नहीं थे शुरू में, जो उनकी जाति थी। पर उसके बाद उन्हीं लोगों की, जो लोग उनको पीछे हटाया करते थे, उनको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया करते थे, उनके सर पर बैठकर उन्होंने संविधान लिखा। वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे और उन्होंने संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिख दिया जिस संविधान में बहुत सारी छूटें दी गई और वहां पे सभी लोगों को बराबर एक ही मंच पे लाकर खड़ा कर दिया। आप अपने आप को उस लायक तो बनाओ, उस भीड़ में से निकलो। तो हम एक को देखते हैं, उसके जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं, सपने तो देखते हैं, बट उसके लिए एफर्ट्स कभी नहीं करते, हम उसके लिए कोशिश कभी नहीं करते। जब तक आप अपने सपनों के लिए खुद कोशिश नहीं करोगे, तब तक कोई दूसरा आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए जो कीमत चुकानी होगी, वो भी आप ही चुकाओगे। वो कीमत कैसी हो सकती है? बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है, सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ सकता है, अपने आराम को त्यागना पड़ सकता है, साथ में ही अपने आप को विषम परिस्थितियों में भी सम परिस्थितियों को लाकर दिखाना पड़ सकता है। आपके जीवन में अगर बुरी परिस्थितियां आती हैं या फिर बुरा वक्त आता है, वो चैलेंज की तरह होता है। चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उसके आगे निकलो, पर रुकना नहीं है, घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। गलत सोचोगे, नेगेटिव थॉट्स दिल में लाओगे, नेगेटिव बातें दिल में लाओगे, तो आप पूरी तरह से नेगेटिव हो जाओगे। कभी भी अपने खुद के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे। नेगेटिविटी को दूर कीजिए, दिल में नेगेटिविटी बाहर निकालिए। सुबह जब डेली उठते हो, अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट है, डेली सोचो कि आज मैं ये चैप्टर
चैप्टर पढ़ने वाला हूं। अगर कुछ करना है तो उस चीज के लिए डेली कुछ ना कुछ करते 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 एक दिन आएगा कि आप बहुत आगे निकल जाओगे। जैसा एक एग्जांपल है, मान लीजिए कि कहीं भी बहुत ज्यादा भीड़ है, अब आपको वहां सामने तक पहुंचना है, सामने पहुंचना है, भीड़ में खड़े हो जाओ, पीछे वाले लोग ही आपको धक्का मारते 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 काफी कुछ टाइम के बाद आप देखना आप सबसे आगे खड़े नजर आओगे। पर पहले उस भीड़ का हिस्सा बनो, भीड़ में घुस जाओ। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं आपको कि शीप्स नेवर लीड एंड लायन नेवर फॉलो। मतलब शेर किसी को फॉलो नहीं करता कभी, वो अपने रास्ते खुद बनाता है। और जो शीप जो भेड़ होती हैं वो किसी को लीड नहीं करती, सब चल रहे हैं एक दूसरे के पीछे। एक गिरेगा तो बाकी सब भी गिर जाएंगे। और ये कहावत भी है कि भेड़ एक के साथ में दूसरा भी कुएं में जाके गिर जाता है। तो दोस्तों आपको अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, अपने लिए तैयारियां करनी है, अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है अपने आप पे कीजिए, अपने आप की पर्सनैलिटी पे कीजिए, अपने आप को निखारिए। और निखारोगे कैसे? एजुकेशन से। जितनी ज्यादा नॉलेज आपके पास होगी, जितने ज्यादा आप विद्वान होंगे, उतने ही अच्छे से आप अपनी बात को प्रेजेंट कर पाएंगे। कई बार लोग हमसे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं प्रोफेशनली एडवोकेट हूं तो उसी तरह से हमसे लोग सवाल भी पूछते हैं। कई बार जो लोग जेल में बंद होते हैं वो अपनी जिंदगी से हार जाते हैं, सोचते हैं हमारे पास आगे जाए कुछ नहीं। जेल की जिंदगी क्या है, कैसी चलती है, कैसे कैदी काम करते हैं, उनके लिए एक बुक पढ़ना आप अगर वक्त मिले, ब्लैक वारंट के नाम से एक बुक आई थी, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मैं कोई बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं, आप चाहो तो उसको पढ़ लेना, आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। और कभी आपके जीवन में भी अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं, थाने पुलिस घटना हुई है, कोई जेल चला गया, घबराना बिल्कुल नहीं। जिंदगी बहुत लंबी है। नेल्सन मंडेला साहब खुद कितने सालों तक जेल में थे और बाद में आप देखो तो उन्होंने वहां की पूरी काया ही पलट कर दी। एक पर्टिकुलर वीडियो हम जरूर लेकर आएंगे नेल्सन मंडेला साहब के ऊपर और बताएंगे उनके बारे में भी, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, क्या क्या स्ट्रगल उन्होंने किया उसके बारे में जरूर बताएंगे। और दोस्तों सिद्धांत हमेशा जीवन में यही फॉलो करो कि जीवन में रुकना नहीं है, अपने आप को प्रूव करने के लिए डेली कुछ करते रहना है और सपनों के लिए जरूर भागना है, सपने पूरे होते हैं।